मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस दूसरी बुक का 5वां चैप्टर जिसका नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू में है उसको लेकर के आया हूँ। और ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसको पढ़ते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन बोलूँगा, पहले आपको उसका आंसर खुद लगाना है। 4-5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहा है या फिर आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि स्क्रीनशॉट लेकर के पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद तब फिर इसका आंसर सुने। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद, क्वेश्चन है लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन राम मनोहर लोहिया ने किया था। किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने। दूसरा क्वेश्चन है 25 जून 1975 में भारत में आपातकाल लगाया गया था, ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि 1975 में भारत में जो आपातकाल लगाया गया वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो 1975 में आपातकाल लगाया गया था वह आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया था। और इसमें क्या कहा गया था कि देश में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई है, सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट है गुजरात छात्र आंदोलन। गुजरात छात्र आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है जनवरी 1974, फरवरी 1974, मार्च 1974 या इनमें से कोई नहीं। गुजरात छात्र आंदोलन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गुजरात छात्र आंदोलन जनवरी 1974 में हुआ था। और यहीं पर जान लें कि मार्च 1974 में बिहार छात्र आंदोलन हुआ था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जनवरी में गुजरात में और मार्च 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान, मतलब 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या जाकिर हुसैन। तो 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है विधायिका के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, यह किस संशोधन द्वारा हुआ? विधायिका के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन है 41 41वें संशोधन, 42 42वें संशोधन, 44 44वें संशोधन, 46 46वें संशोधन। ठीक है, तो विधायिका के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। यह काम कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहीं पर एक बात और जान लेना है कि पेपर में आ सकता है कि 5 से 6 वर्ष कब बढ़ाया गया था? तो 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। और वहीं पर जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो 44वें संशोधन द्वारा 1978 में दोबारा कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कब 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, तो 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। और अगर इसे घुमा के पूछते कि विधायिका का कार्यकाल कब 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया, तो 1978 में। और कौन से संशोधन? तो 44। नेक्स्ट है रेल हड़ताल कब की गई?
कब की गई? ऑप्शन है मई 1974, जून 1974, जुलाई 1974 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि जो रेल हड़ताल था वो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था, वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि को लेकर के किया गया था। कब किया गया? तो मई 1974 में, मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस, याद रखना है। क्वेश्चन है समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1973 में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? 1973 में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए एन रे, एस नहीं एच जे कानिया, टी एन शेषन या इनमें से कोई नहीं। 1973 में, तो याद रखना है कि 1973 में ए एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया। नेक्स्ट है चौबुर्ज राजनीति का प्रतिपादन किसने किया? चौबुर्ज राजनीति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। चौबुर्ज राजनीति, तो याद रखना कि चौबुर्ज राजनीति का प्रतिपादन राम मनोहर लोहिया ने किया था। और उन्होंने बताया कि 4 स्तंभ होते हैं राजनीति और देश के प्रशासन को चलाने के लिए, मुख्य रूप से 4 पिलर या 4 स्तंभ होते हैं, उन्हीं को नाम दिया गया चौबुर्ज। ठीक, तो चौबुर्ज राजनीति का प्रतिपादन किसने किया? राम मनोहर लोहिया ने किया। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान जो भी घटित घटनाएं थी उनकी जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? मतलब कि आपातकाल जब लगाया गया था उस समय जो भी घटनाएं घटी उनकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? ऑप्शन है शाह आयोग, केसी आयोग, मंडल आयोग या मुखर्जी आयोग। तो याद रखना है कि जब जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता पार्टी की सरकार ने इन घटनाओं की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया, शाह आयोग का। और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वास्तव में आपातकाल के दौरान सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुल 10 क्वेश्चन थे और 10 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आपको पढ़ना है और याद करना है। पहले तो खुद सॉल्व करना, उसके बाद इसको जो ना समझ में आए याद कर लेना है। और टाइम मिला तो फिर इसके मैं लॉन्ग क्वेश्चन को भी बनाऊंगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाएं ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं और मेहनत करके वीडियो बना सकूं। थैंक यू।